हमारे साथियों ने आपको हर तरह से इसे बताने समझाने का काम किया है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आजादी के 75 साल से मुस्लिम समाज की जिंदगी लगातार तंग से तंग होती चली जा रही है। मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज और दलित समाज की भी वही हालत है। पीस पार्टी ने जो संपूर्ण स्वराज रैली का जो नारा दिया है, इसका एक मतलब बिल्कुल साफ है और वो ये है कि हम महसूस करते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद तो हो गया, मगर देश के नागरिकों को पूरी आजादी नहीं मिली है। पूरी आजादी का मतलब है कि उनको बराबरी का हक मिले, उनके साथ इंसाफ हो, धर्म और जात के नाम पर, मजहब के बिरादरी के नाम पर उनके साथ जुल्म न हो, सबके दरवाजे पर इंसाफ मिल जाए। और यही ख्वाब लाखों उलमाए कराम ने और लाखों हिंदू मुसलमान ने अपनी शहादत दी थी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हमारे संविधान ने भी यही कहा कि मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जो समाज का कमजोर तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको रिजर्वेशन चाहिए, मगर मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है। अनुसूचित जाति का दलित मुस्लिम भाइयों को रिजर्वेशन नहीं है। पिछड़े समाज का मंडल कमीशन ने, सच्चर कमीशन ने, रंगनाथ आयोग ने कहा पिछड़े मुसलमानों को भी 8.844% आरक्षण मिले, मगर किसी सरकार ने नहीं दिया। सरकार न तो समाज की बात मानती है, न तो आयोग का बात मानती है। सरकार तो सिर्फ मानती है, वोट की बात मानती है। अगर आपने अपनी ताकत, आपका वोट है, आप समझ रहे होंगे कि आज भाजपा की सरकार है, बहुत जुल्म कर रही है। केंद्र प्रदेश सरकार में हम कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए मायावती जी और अखिलेश जी लड़ने नहीं जाएंगे। आपके हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। 2 साल से ज्यादा आजम खान साहब और उनकी पूरा परिवार जेल में बंद रहा। अखिलेश जी उनसे मिलने भी नहीं गए। मगर अगर उनके समाज का कोई एक अलदना सा नेता भी अगर जेल में बंद हो जाए तो उससे मिलने जाते हैं। सरकार बनी तो वादा किया कि 18% मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे ताकि मुस्लिम समाज तरक्की कर सके। मुस्लिम समाज 18 नहीं, वो 1% भी नहीं दिए और पूरे 5 साल में अपने समाज को आधे से ज्यादा चपरासी से लेके एसडीएम तक की नौकरी दी। यही काम कांग्रेस ने भी किया है, यही काम बसपा ने भी किया है, यही काम सपा ने भी किया है। सबने आपका वोट लेके सरकार बनाई है और सबने आपके खिलाफ ही काम किया है। ये तो हमारी समझ है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आज भाजपा की सरकार है
तो सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों की वजह से भाजपा की सरकार है। क्योंकि मुसलमान, मैं नहीं समझता क्यों भाजपा सरकार को हराना चाहता है, क्यों भाजपा को हराने की कोशिश करता है। चाय खाने से लेकर के मदरसे तक समाज में हर जगह चिल्लाता है। अगर वो भाजपा को हराने की बात करता है तो दूसरा समाज भाजपा को जिताने के लिए मुत्तहिद होता है। अगर आप बात करना छोड़ दो, आप सपा बसपा को जिताना छोड़ दो, अपने लिए लड़ाओ। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने 2022 में वोट न दिया होता तो समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीत पाता, एक भी विधायक नहीं जीत सकता था। मुस्लिम समाज ने बसपा का साथ छोड़ दिया, एक विधायक जीता, वो भी अपनी ताकत से जीता। कांग्रेस का छोड़ दिया, कांग्रेस के राहुल गांधी यहां से हार गए। साथियों, यही ताकत अगर आपने आजादी के बाद से अपनी क़यादत के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद ये हालत हम सभी के न होती, मुस्लिम समाज की भी न होती, दलित समाज की भी न होती, पिछड़े समाज की भी न होती, और आपको आपका हक मिलता। साथियों, आज तो हमारी माँ बहनें सिर्फ मजदूर पैदा कर रही है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब दलित समाज ने अपना नेता नहीं चुना था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जब यादव समाज ने अपना नेता नहीं चुना था, वो भी कांग्रेस को जिताने के लिए, भाजपा को हराने के लिए वोट देता रहा, तो यादव समाज का बेटा और दलित समाज के बच्चे वो इस देश के मजदूर हुआ करते थे, मगर उन्होंने अपना नेता चुना, उन्होंने उनका हक दिया, उनकी पार्टी ने उनका हक दिया। आज जिस थाने पे जाओ, जिस तहसील पे जाओ, जिस जिले पे जाओ, जिस कार्यालय में जाओ, वहां यादव समाज का बेटा मिलेगा, वहां दलित समाज का बेटा मिलेगा, मगर मुस्लिम समाज का नहीं मिलेगा। दलित समाज में जाटों भाइयों की तादाद और 10% है, यादव भाइयों का तादाद 7 से 8% है, और सरकारी आंकड़े से मुस्लिम समाज की तादाद 20% है। अगर दलित समाज को ले लिया जाए, जाटों भाइयों को, यादव भाइयों को, जाट भाइयों को, सबको अगर जोड़ लिया जाए, तब भी मुसलमान उससे ज्यादा समाज है। मगर अपनी ताकत वो छोटी छोटी बिरादरी को दे रहा है, थोड़े छोटे समाज को दे रहा है, उसे अपने में भरोसा नहीं रह गया, अपने नेतृत्व को हराने के लिए काम करता है, दूसरे को जिताने के लिए काम करता है। आप समझ रहे हो कि यह हालत आपकी सिर्फ दुनिया में है। हमारे बहुत सारे उलमा ने बताया होगा आपको कि इसका जवाब मरने के बाद भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ जो आप भुगत रहे हो तो बहुत कम है, यहाँ जो बर्बादी है वो बहुत कम है, मरने के बाद जो बर्बादी होगी, जो सजा होगी, वो बहुत बड़ी होगी। क्योंकि अपनी क़यादत के अलावा हम दूसरी क़यादत को हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं दे सकते, हम समझौता कर सकते। हमारे नबी की ये सुन्नत है, हमारे नबी का ये तरीका। हम कहते हैं कि हम अपने नबी को मानने वाले हैं, उन्होंने किसी गैर को हुकूमत बनाने के लिए कभी वोट नहीं दिया। अगर वोट दिया होता अबू जहल को वोट दे करके वो मक्के से उन्हें अपने मकान से, घर से हिजरत न करनी पड़ती, छोड़ना नहीं पड़ता। अगर किसी को वोट दिया है तो समझौता करके वोट दिया है, और दुश्मनों से समझौता किया है। दोस्तों से समझौता नहीं होता, बल्कि दुश्मनों से होता। उन्होंने कुफ्र से समझौता किया, यहूदियों से किया, नसरानियों से किया,
सबसे समझौता किया, मगर अपना एजेंडा रखा है, अपनी बात रखी है, अपने क्यादत में हिस्सेदारी किसी को दी है, मगर किसी के माताती कबूल नहीं की। हम कैसे अपने नबी के मानने वाले, हम कैसे अपने रब को मानने वाले जो कभी सोचते ही नहीं। और यही वजह है कि हम दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं। साथियों, अगर आपने 50% भी 30 पार्टी को वोट दिया, जितनी आपकी तादाद है, तो आने वाले 2024 और 2027 में यकीन रखिए कि आपके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। और जब सरकार में हिस्सेदारी आपकी होगी तो हम अखिलेश जी की तरह से, मायावती जी की तरह से, मुलायम जी की तरह से, आदित्यनाथ जी की तरफ से और सोनिया राहुल जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नाइंसाफी नहीं करेंगे। मैं 5 साल विधायक रहा, 2012 से 17 तक विधायक रहा। आप खलीलाबाद में किसी से पूछ ले, हमारे पास जितना भी अख्तियार था, जो भी हमें समाज के हक देने के अख्तियार था, हमने सभी समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, हमने सबको आबादी के हिसाब से उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। यही इंसाफ है कि घर तक पहुंचाया जाए। ये नहीं है कि एक मुकदमे में आजम खान साहब को 2 साल की सजा हो जाए, उनके बेटे को 2 साल की हो जाए, और उसी मुकदमे में दूसरे लोगों को 3 महीने की सजा हो, 6 महीने की सजा हो। ये नाइंसाफी है। तो आज एक बात बिल्कुल दिमाग से समझ लीजिए, अगर आप जुल्म का खात्मा चाहते हैं, अगर अपने आने वाली नस्लों को चाहते हैं कि वह ईमान पर मरे, अगर आप ईमान पर मरो तो आपको सियासत में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, आपको हुकूमत में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। आपकी हिफाजत, आपके समाज की हिफाजत, आपके नस्लों की हिफाजत अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने किया होता तो आज मुसलमान दलित भाइयों से भी सामाजिक तालीमी स्तर पे बदतर न हो जाता। इसलिए हमने देख लिया, एक बार नहीं कई बार देखा है, किसी ने इंसाफ नहीं किया है। जब हुकूमत आपकी होगी तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं होगी कि आपके घरों पर बुलडोजर चलाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको मॉब लिंचिंग कराए, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मजहब के नाम पर भेदभाव करे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको उसका हक न दे। मगर ये तब मुमकिन है जब आप हुकूमत में हिस्सेदार बनाओ, सियासी तौर पर ताकतवर हो, और आपने अपनी ताकत सबको दे के देख ली है, किसी ने इंसाफ नहीं किया आपको, क्योंकि सब आपस में एक ही तरीके से। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि यकीन मानो, मैं राजनीति में 15 साल से हूं और हर नेता, हर पार्टी को करीब से जाना है, समझा है। यकीन मान लीजिए इस बात का, किसी गलतफहमी में मत रहिए। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में 1 पैसे का भी कोई फर्क नहीं है। सब आपको नाबूद करना चाहते हैं, सब आपको लाचार बेबस रखना चाहते हैं,
सब आपको वोट बैंक और गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। सब आपको उस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जहां सदियों से दलित समाज था, वो सभी आपको अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। कोई आपको अपना हक नहीं देना चाहता। इसका एक ही तरीका है कि जो समझौता करे उससे समझौता करिए, चाहे वो इंडिया हो, एनडीए हो, बसपा हो, जो आपका हक दे उससे समझौता करिए। और यही हमारे नबी का तरीका है, यही हमारे नबी ने किया कि सारे दुश्मनों से समझौता, कोई अपना कोई गैर नहीं, सबके सब दुश्मन है और दुश्मनों से समझौता। आप सभी पूछते हैं कि पीस पार्टी क्यों नहीं समझौता करती? आज तो पूरा मुस्लिम समाज आज सियासी तौर पर अछूत हो गया है। कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए भी, बसपा के लिए भी, भाजपा के लिए भी। और मुस्लिम समाज जब मुफ्त में उन्हें वोट दे रहा है, मुफ्त में उनकी जय जयकार करा रहा है, मुफ्त में उनके लिए जिहाद कर रहा है, मुफ्त में उनकी सरकार बना रहा है, तो अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो आपको हिस्सेदारी क्यों दे, आपको हक इंसाफ क्यों दे, आपको ताकतवर क्यों बना रहे हैं? और जो पार्टी आपको हक दिलाना चाहती है उस पार्टी को जिंदा कैसे रहने दे? और यही वजह है कि हमें बार बार जेल भेजवाया जा रहा है। और यही वजह है कि पीस पार्टी के लोगों को बार बार चुनाव में हराया जा रहा है। सब मिल के हरा रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब मिल के पीस पार्टी को हराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर पीस पार्टी सत्ता में आ गई तो वो इस सफर हस्ती से मिट जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह सकता। आपने देखा है जब कांग्रेस से मुसलमान ने मुंह मोड़ लिया तो कांग्रेस इस प्रदेश से खत्म हो गई, बसपा से हट गया, बसपा भी खत्म हो गई, सपा से अगर हट करके पीस पार्टी में मुस्लिम समाज आ गया तो सपा भी नाबूद हो जाएगा, क्योंकि अपना मुस्तकबिल वो जानते हैं। इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पीस पार्टी मजबूत हो और पीस पार्टी का किसी से गठबंधन हो, ताकि पीस पार्टी मजबूती से हुकूमत में आ जाए। इसलिए आपको खुद पहल करना पड़ेगा, अपनी क़यादत को वोट देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमने तो आजादी के बाद से भाजपा, जनसंघ और आरएसएस को हरा रहे हैं, मगर जैसे जैसे हम हरा रहे हैं वैसे वैसे मजबूत हो रहे हैं। इसलिए आपको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। हराने जिताने के बजाय अपनी क़यादत को, अपनी पार्टी को देना होगा, यही इसका हल है। इसी के साथ मैं आप सभी को इस रैली में आने की मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।